Welcome students. So today we will discuss exercise 2.5. तो देखने में बच्चे जो इसके सम है वो बाहुबली टाइप लगते हैं, मीन्स काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, ठीक। पर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, और ये एग्जाम में इतने बड़े बड़े सम आपको डायरेक्टली नहीं आएंगे, कट होके आएगा, ठीक है। इधर मैं टिक लगा रहा हूँ, यहाँ तक आपको सिर्फ पूछा जाएगा, बाकी आपको एग्जाम में नहीं आएगा। वेदर आप स्टेट बोर्ड में हो, अगर सीबीएसई में फिर तो डेफिनेटली ये डायरेक्ट सम आपको नहीं आने वाला, ठीक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम है एक्सरसाइज 2.5, ठीक। तो आपको बोला है लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस ए फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कोई भी हो सकता है, कोई भी देख सकते हो, यूट्यूब पे बड़े ज़्यादा। कोई स्टूडेंट है, उसने ऑब्जर्व किया कि जब वो 10 मॉड्यूल एक्सेस करती है तो उसका जो बिल आता है वो आता है 400, और जब वो 14 मॉड्यूल एक्सेस करते हैं तो उसका बिल आता है 500। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड, देन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो इसमें बच्चों हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड भी। सो कीप विद मी। तो फर्स्ट आपके पास आपने लिखना है गिवन रिलेशन। तो गिवन रिलेशन जैसे आपको सिंपल लगता है वैसे लिखो सिंपल भाषा में, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इस स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा है बच्चे, जो कॉन्स्टेंट इट मीन वो फिक्स चार्ज हो गया। वैसे आपको कैसे पता चलेगा? लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम जो बड़ी इंपॉर्टेंट आती है आपको, कोई भी कंपटीशन हो। इसमें वेरिएबल किसके साथ लगा? ए के साथ। इट मीन्स ए वेरिएबल और ये वेरिएबल, ये कॉन्स्टेंट है। बाकी आप लिख दो हियर y इज इक्वल टू दिस वन, और आपके क्या है लिखना, थोड़ा सा लिख दो, और साइड में रेफरेंस साइड में लिख दो y इज इक्वल टू बिल, और x बचे क्या आपका मॉड्यूल। अगर आपने एक्सेस लिखना है ठीक है, नहीं लिखना इट्स ओके, आप सीधा लिख लो मॉड्यूल, पर लिखना है। क्लियर? ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अभी आपको क्या बोला है? केस 1 में आपको बोला है कि अगर वो 10 मॉड्यूल एक्सेस करते उसको कितना बिल आएगा? 400। तो बिल कितना y है तो वो 400, और x मॉड्यूल है तो यहाँ पे x है, वहाँ पे क्या रखो? इसको रख लो आप नंबर 1। आप ऐसे लिख लो सिंपल, व्हेन y इज इक्वल टू कितना बिल उसका 400 है, x कितना आपका 10 है। देयरफॉर 1 क्या हो गया फिर 10 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 400। इसको रख लो नंबर 2 रख लो। क्यों मैंने किया? क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, जो अननोन टर्म है उसको लेफ्ट में सॉल्व करते हैं, ठीक। और सेकंड केस में हमारे पास क्या है, बिल्कुल आपने ऐसे स्टेप वाइज चलना। अगर फुल मार्क्स लेने आपने 10th में, मार्क्स बच्चे क्रैम करने से नहीं आगे, सीबीएसई में तो आप भूल जाओ, क्रैम करोगे वो तो नहीं आने वाले। तो व्हेन y इज इक्वल टू y कितना है 14 मॉड्यूल्स हैं, और x आपका कितना, तो x आपका, सॉरी मैंने गलत लिखा, y आपका 500 और x आपका बच्चे 14। देयरफॉर क्या आ गया फिर आपका फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करके देखो, तो y क्या आएगा हमारा? y आएगा हमारा 500 और x कितना 14, तो ये क्या बन गया 14 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 500, ठीक। तो अभी हम देखेंगे इनको सोल्व कैसे करना। आप ऐसे लिख लो सोल्विंग 1 एंड 2। तो ये कैसे, जो इक्वेशन बड़े वाली, बड़े में ये देखो 500 400 से बड़ा, इधर 14a भी क्या है 10a से बड़ा, तो इसको आप ऊपर लिख लो ऐसे 14a प्लस बी इज इक्वल टू 500 और 10a प्लस बी इज इक्वल टू 400। तो हम इसको करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। 3 मेथड इसको सॉल्व करने के, वो आप क्लास 10th में पढ़ोगे। फर्स्ट वन एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसमें हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपने कैसे देखना है तो ये हम बच्चे देखेंगे कि जो टर्म सेम है, मीन अदर बी दोनों का साइन सेम है, हमने बी को पहले एलिमिनेट करना है। तो जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसके साइन आप सभी के चेंज कर दो। फिर से सुनो, अगर सेकंड क्वेश्चन आपने जो भी कोफिशिएंट आपने एलिमिनेट करना है, अगर ये करना है, ये करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको ऐसे सोल्व करो। तो ये बी प्लस और माइनस दोनों कट गए, 14a प्लस का और 10a माइनस का, तो बी लेफ्ट विद 4a इज इक्वल टू 100, और ये आपका कितना आ गया 100/4, और ये आ गया आपका 25। क्लियर? अभी पहले ये सम कर लो, फिर आपको 20 यही क्वेश्चन दूसरे मेथड से करवाता हूँ। सेकंड आपने इसकी वैल्यू आइदर जो आपका ये है, आइदर इसको बच्चे 2 में रखो या 3 में रखो, ठीक। पुट a इज इक्वल टू 25 इन 2, तो कितना आएगा
टू कितना हमारे पास 10 इंटू ए कितना 25 प्लस बी इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 400। तो ये आपका कितना आ गया, फिर मैंने पुट किया 10 इंटू 25, तो ये बन गया आपका 250 प्लस बी इज इक्वल टू 400, और बी आपका आ गया 400 माइनस 250, और ये आपका आया 150। ठीक, तो बी आपका कितना आ गया बच्चे 150। तो ये हो गया। ठीक, इसी सम को नेक्स्ट सम देखते हैं सेकंड, उसमें मैं आपको बी इक्वेट करके नहीं बताऊंगा, दूसरे कोफिशिएंट देखते हैं सेकंड सम नंबर सेकंड। तो ये भी स्टेटमेंट इनकी सेम है, काफ़ी लेंदी है पर करने में ईजी है। ठीक, सेकंड में आपको बोला है अजीम चार्जेस फिक्स मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट। कोई जिम है वो दो तरह के उसके पास चार्जेस हैं। अगर तो आप जिम रूटीन वाइज ज्वाइन करते हो, जो भी एक्स्ट्रा उनकी सर्विस नहीं लेते, तब आपका जो होगा वो सर्टेन फिक्स चार्ज होगा। पर अगर उसके साथ आप बैडमिंटन कोर्ट यूज़ कर रहे हो देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। तो एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जब वो बैडमिंटन कोर्ट 10 आवर के लिए यूज़ करती है तो उसका बिल आता है 800, एंड अगर वो 15 आवर्स के लिए यूज़ करती है तो उसका बिल आता है 1100। अगर बिल बाय डिपेंड अपॉन द आवर्स ऑफ द यूज बैडमिंटन, देन आपने ए और बी। फिर से याद रखो, एग्जाम में बच्चे आपको ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में आपको जो वर्ड प्रॉब्लम है आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आपको सिर्फ यहाँ तक पूछा जाएगा स्टेटमेंट, कहाँ तक, व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 ईयर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो इसमें बोला है कि फिर उसके फिक्स चार्जेस कितने और वेरिएबल चार्जेस कितने। ठीक है, आपसे ये पूछ। तो सबसे पहले जो आपने रिलेशन पहले लिखा था उसको वैसे लिख लो, हियर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर लिखना है तो लिख लो साइड में, वेयर y आपका क्या है बिल है, x आपका क्या है आवर है। ठीक, और क्या बोला आपको केस 1 में y बिल है, तो केस 1 में आपको क्या बोला है कि जब वो कितने आवर्स के लिए बैडमिंटन कोड यूज़ करती है 10 आवर्स के लिए, शी हैज़ टू पे ₹800, तब वो 800 रुपये देती है। बिल कितना हो गया 800, इसको इधर लिख लो राइट हैंड साइड में। और कितने आवर्स के लिए 10 के, तो x आपका कितना हो गया, अगर ऐसे नहीं पता चला आप ऐसे लिख लो, व्हेन x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 800, देयरफॉर ऐसे लिख लो 1 क्या बन जाएगा, ये हो गया आपका प्रॉपर स्टेप बन गया। ठीक, तो सेकंड केस में आपका आया, इसको रख लो नंबर आप 2। तो फर्स्ट वन इज 1, केस 2 आपका क्या आएगा, व्हेन कितने आवर्स के लिए यूज़ करती है 15 आवर्स के लिए, तो x कितना हो जाएगा 15, और आपका बिल कितना हो जाएगा 1100। क्लियर हो गया। तो अभी इसको सॉल्व करना है, सॉल्विंग 2 and 3। ठीक, दिस वन इज सॉरी मैंने इक्वेशन लिखी, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 15 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1100। ठीक, तो ये होगा हमारे पास 2। तो पहले अभी बड़ी टर्म ऊपर लिख लो, 15a प्लस बी इज इक्वल टू 1100, और 10a प्लस बी इज इक्वल टू 800। जैसे पहले किया था सॉल्व, अगर आप बी और बी को सिंपली सॉल्व करते हो फिर तो बच्चे वो इजी हो गया, इसका साइन चेंज कर दो, वो आप निकाल लेना, खुद देखना। मैं आपको बताऊंगा एलिमिनेशन मेथड। अब हमने ए को एलिमिनेट करना है, तो ए के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा लेंदी लगेगा ये 10 से, और सेकंड वाले को किससे करो 15 से। बाकी इसको सॉल्व करना, आप बी से बी सीधा माइनस करो, आपका ये आ जाएगा। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ बच्चे अभी के लिए। तो ये अगर आप 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों, तो ये बन गया 150a प्लस 10b इज इक्वल टू, एक जीरो साथ में और लगा लो। ठीक, और ये सेकंड वाला लगाओ, 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 150a प्लस 15b इज इक्वल टू 15 8 जा 120, और साथ में 2 जीरो लगाओ। अभी हमारे पास एक एक कोएफिशिएंट सेम आ गए, तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। आप चाहे तो बी से करना, पर आपने मेथड ये सीखना है बेटे, 10th में आपको। तो ये इसके साइन चेंज कर दो सेकंड वाली इक्वेशन पे, तो ये ए और ए कट गया। अभी 15b माइनस का 10b, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 5b, और ये आ गया माइनस 12,000 है, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 1000। तो b माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b आपका क्या आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 5, एंड दैट इज इक्वल टू 200। इट मीन जो फिक्स चार्जेस हैं वो कितने हैं, आपको ऐसे पूछेंगे, जो फिक्स चार्जेस हैं वो है 200। अभी वैल्यू आपने निकालनी है किसकी, ए की वैल्यू निकालनी है। तो देयरफॉर फ्रॉम टू, सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास 10a प्लस बी इज इक्वल टू 800।
अभी अब बी की वैल्यू निकालो, 10a प्लस बी कितना आया 200 इज इक्वल टू 800। सो 10a इज इक्वल टू 800 माइनस 200 और ये आ गया 10a इज इक्वल टू 600 और ये आपका आ गया 60 आ गया जी। क्लियर? आई होप यू गेट। नो मूव टू द नेक्स्ट वन, थर्ड सम। इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप कुछ नहीं इसमें टेम्परेचर रिलेटेड है। आपने अगर सुना होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं सुना तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो उसमें बोला कंसीडर ए रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहीट विच इज़ गिवन बाय द रिलेशन। पहले आप रिलेशन लिख लो। तो रिलेशन क्या हमारे पास, C इज इक्वल टू AF प्लस B। तो C क्या बच्चे हमारे पास, तो C है हमारे पास टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड F क्या है फ़ारेनहीट। तो एक्चुअली जो ऐसा यूनिट का टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है वो तो बच्चे केल्विन है, ठीक। बाकी 3 स्केल होते हैं, सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहीट स्केल होता है और एक रूमर स्केल होता है। रूमर अभी वर्किंग में कम है थोड़ा, तो जनरली हम सेल्सियस फ़ारेनहीट में इसको मेज़र करते हैं। तो ये हमें दिया रिलेशन, इसको आप रख लो नंबर। आपने ये लेना, ये तो है रिलेशन इन टर्म्स ऑफ सी का आपने आंसर निकाला इन टर्म्स ऑफ, लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे एफ का आंसर निकालेंगे इन टर्म, मीन्स कि एफ आपका इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा। बुक में आप वही रिलेशन लिखोगे। तो फर्स्ट आपको क्या बोला कि जो वाटर बच्चे बॉयल करता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसने बोला हुआ फाइंड ए एंड बी। पूरी स्टेटमेंट ये सीधा रिलेशन है, यहाँ तक मैंने छोड़ दिया। ए एंड बी गिवन आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहीट और वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री एंड 212 डिग्री फ़ारेनहीट। जो आइस है 0 डिग्री C डिग्री, आइस 0 पे और कहाँ पे होती है 32 पे, ये मेल्ट होती है। और बॉयल कहाँ पे होगा आपका 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होगा और 212 पे क्या होगा ये आपका, ठीक। तो आपने सीधी वैल्यू पुट कर लेनी है। कैसे आपने लिखना है, व्हेन C इज इक्वल टू 0 एंड F इज इक्वल टू 32। आपको C और F दिया, राइट हैंड साइड दी है, तो आपके पास इधर राइट में या अननोन, तो इसको ऐसे करके लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा, F कितना 32A प्लस B इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख लिया। उसके बाद सेकंड क्या लिखोगे, व्हेन C इज इक्वल टू 100 दिया और F आपको कितना दिया है 212, देयरफॉर क्या आ गया फिर यहाँ पे F है, तो ये इक्वेशन 1 देखो किस में रिड्यूस हो जाएगी। F आपका कितना आएगा, F आएगा 212, तो ये क्या बन जाएगा 212A प्लस B इज इक्वल टू 100। दिस इज नंबर सेकंड एंड दिस इज द नंबर थर्ड वे है। नाउ सॉल्विंग 2 and 3। आप चाहे सॉल्विंग लिखो चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो, मीनिंग सभी के का जैसे आप बच्चों को अच्छा लगता है आपने वैसे ही लिखना। तो जिसके कोफिशिएंट्स बड़े हैं बी दोनों में सेम है, 212 बड़ा तो उसको पहले ऊपर लिख लो, 212A प्लस B इज इक्वल टू 100, नीचे क्या लिखो 32A प्लस B इज इक्वल टू 0। फिर कौन सा मेथड, एलिमिनेशन लगा रहे हैं, हमने B को एलिमिनेट करना है पहले, तो दोनों के साइन सेम है तो सभी के साइन आप चेंज कर दो। दिस इज द प्रॉपर वे एज पर बोर्ड मार्किंग स्कीम। तो ये 212 में से 32 माइनस के, तो ये कितना आ गया 180A और ये आ गया आपका 100, तो ये कितना आ गया 100 अपॉन 180 और 5 2 या 10, सॉरी 2 5 या 10 और 2 9 या 18, तो आपका A कितना आ गया 5/9। आपने अभी B की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो B आपका कहाँ से आएगा, फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन देखो आपकी क्या है हमारे पास, 32A प्लस B इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप A की वैल्यू रखना, वहाँ से आपका B आ जाएगा। तो ये क्या है 32A प्लस B इज इक्वल टू 0। तो 32 इंटू 5/9 प्लस B इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 160 अपॉन 9 प्लस B इज इक्वल टू 0। और आपका B कितना आया, आपका B आया -160 अपॉन 9, तो ये आ गया आपका A और B। देयरफॉर फ्रॉम 1 से आपका आंसर क्या आना चाहिए, C इज इक्वल टू AF प्लस B। डिग्री लिख लो इधर। तो C की वैल्यू कितनी आई, C निकालना, A आया आपके पास 5/9F और B आया -160 अपॉन 9। क्लियर? तो ये आप 5/9 कॉमन ले लो, दोनों में आ जाएगा क्योंकि 5 लास्ट में 0 है तो उसका फैक्टर होगा। तो ये आ गया F
-32। नहीं पता चला, ऐसे डिवाइड करके देख लो। 160 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15, 1 0, 5 2 जा 10 आ गया। तो ये हो गया आपके पास सी इन टर्म्स ऑफ एफ। ये आपका आंसर है प्रॉपर। बट आप जो बुक में आंसर, जनरली आप साइंस की बुक में रिलेशन देखोगे तो वो ही, उसके लिए अगर आपको फिर आपका आंसर ये खत्म हो गया, इन टर्म्स ऑफ एफ निकालना, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर, सॉरी मैंने यहाँ पे 5/9 लिखना था। तो ये सी, इससे मल्टीप्लाई, तो ये कितना बनेगा 9/5 सी इज इक्वल टू एफ -32 आ गया। और ये 32 उधर चला जाएगा, तो ये बन गया 9/5 सी प्लस 32 इज इक्वल टू एफ। और एफ इज इक्वल टू 9/5 सी प्लस 30। तो ये आप जनरली रिलेशन देखोगे साइंस की बुक में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you like this video. Thank you. Have a nice day. God bless you.